हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम लोग बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज बी क्लासिफाइड ऑन द वेरियस क्राइटेरिया। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अलग अलग क्राइटेरिया पे क्लासीफाई किया गया है। पहला स्टार्ट करते हैं, रिटन वर्सेस अनरिटन। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, मीनिंग it is a single comprehensive document that lays down all the rules governing the country. Unlike UK's unwritten constitution and India's constitution confide its single document. तो देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल क्या बता रहा है कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है एक लिखित कॉन्स्टिट्यूशन है, लिखित में है, ठीक है। जैसे कि इसमें बता रहा है यूके का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। तो पहला ये इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को क्लासीफाई करता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, सारे रूल्स रेगुलेशन सब कुछ लिखा है पूरे डॉक्यूमेंट्स में। क्लियर है। नेक्स्ट आते हैं, रिजिड एंड फ्लेक्सिबल। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन एज द सर्टेन पार्ट ऑफ इट कैन ओनली बी अमेंडमेंट थ्रू द स्पेशल प्रोसेस इन्वॉल्विंग द बोथ House of Parliament and in some cases state legislature. Example, amendment like 42 amendment of 1976 were made to adjust the term of the constitution in response to political needs. अब इसमें क्या बता रहा है कि रिजिड है, हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिजिड है, फ्लेक्सिबल नहीं है। रिजिड इसलिए है क्योंकि इसका कुछ पार्ट ही बदला जा सकता है, कुछ पार्ट एकदम फिक्स है जिसको आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो लेकिन कुछ पार्ट को बदलने के लिए भी आपको बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट से कंसेंट लेना पड़ेगा, स्टेट लेजिस्लेचर से कंसेंट लेना पड़ेगा। वहाँ से जब तक कंफर्मेशन नहीं मिलेगा तब तक उसको हम नहीं कर सकते। तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं कुछ पार्ट मतलब रिजिड है और कुछ पार्ट फ्लेक्सिबल भी है, ठीक है। लेकिन इसको रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन ही कहा जाता है क्योंकि पूरा अगर फ्लेक्सिबल होता तो पूरा पार्ट बदल देते, ठीक है। पूरा पार्ट नहीं होता, केवल कुछ पार्ट ही बदला जा सकता है। नेक्स्ट आते हैं, फेडरल वर्सेस यूनिटरी। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फेडरल इन नेचर, मीनिंग पावर इज डिवाइडेड बिटवीन द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट थ्रू इट लीन्स टूवर्ड्स अ यूनिटरी सिस्टम इन टर्म्स ऑफ नेशनल इमरजेंसी. The distribution of power between the central and the state legislature of the union list, state list and concurrent list under the 7th schedule. तो इसमें एग्जांपल क्या बता रहा है कि हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है। फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो भी पावर्स है उसको डिवाइड किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में, स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, इसीलिए इसको कहा गया है कि ये एक तरीके से फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है। हाँ, यूनिटरी तब होता है जब नेशनल इमरजेंसी आती है, नेशनल इमरजेंसी में सारी पावर एक जगह पे इकट्ठा हो जाती है, नहीं तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक तरीके का फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है। फेडरल का मतलब समझ गए ना, पावर को डिवाइड किया गया है। तो अगर आप इसमें देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि किस तरीके से क्लासिफिकेशन आपको एग्ज़ाम में लिखना है। क्लासिफिकेशन में रिटन है, रिजिड है और फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है। तो इस तरीके से आपको डिफ़ाइन करना है। तो मैंने जो भी कंटेंट इसमें पढ़ाया है, ये जिस भी बुक से मैंने लिया है, मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया है। और प्लीज़ अगर आपको हमारे कंटेंट अच्छे लग रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग।